कि आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा होगा, आज का सेशन है हमारा स्टार हेल्थ प्रीमियर का, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है। बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। मैं आगे आपको बताऊंगी 4 तरीके के डिस्काउंट है, तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज, प्लान जो है, जैसे हमारे बाकी सारे प्लान 18 से 65 साल तक के लोगों को मिलते हैं, ये वैसा नहीं है। एंट्री एज ही 50 साल है, ठीक है। 50+ वाला आदमी भी इसको ले सकता है। चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो स्टार हेल्थ प्रीमियर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। बेनिफिट्स हमारे बहुत सारे हैं इसमें, जो नॉर्मली होते हैं वो भी, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन, आपको मुझे सबको पता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ साथ जो खर्चा आता है वो हॉस्पिटलाइजेशन। एयर एम्बुलेंस, आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है एयर एम्बुलेंस क्या होता है, आगे मैं डिस्कस भी करूंगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट यानी जितने भी रोबोटिक इलाज हैं वो सब इसमें कंपनी कवर करती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले यानी प्री, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद के खर्चे, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी दे रही है। हेल्थ चेकअप कंपनी दे रही है, कब देगी वो मैं आपको बताऊंगी, और किसके लिए देगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी व्हेन कस्टमर इज अनेबल टू गो टू द हॉस्पिटल, तब उसको घर पे इलाज दिया जाता है, जिसमें मिनिमम 3 दिन का इलाज कंपलसरी। अगर 3 दिन से कम का इलाज है तो कंपनी उसको कवर नहीं करेगी, या मिनिमम 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा है तो वो डोमेस्टरी हॉस्पिटलाइजेशन में काउंट होगा। डे केयर कवरेज, जिसको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, 4 से 5 घंटा मैक्सिमम होता है, वो डे केयर कवरेज कवरेज करती है कंपनी। इसके अलावा कम्युलेटिव बोनस, जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं, कंपनी कवर करती है। ऑर्गन डोनर कंपनी कवर करती है, यानी जब ऑर्गन डोनेट हमारे क्लाइंट अगर डोनेट कर रहे हैं, या अगर उनको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो ले भी रहे हैं, तो उसका जो एक्सपेंस आता है वो किस तरीके से कंपनी कवर करती है ये मैं बताऊंगी। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद कंपनी कवर करती है। रिस्टोरेशन है इसमें, और किस हिसाब से आपको रिस्टोरेशन मिलेगा आपके कस्टमर को वो मैं बताऊंगी। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि देसी इलाज कितने अमाउंट तक कवर्ड है वो आप लोगों को बताया जाएगा। रोड एम्बुलेंस कवर्ड है। बैरिएट्रिक सर्जरी कवर्ड है, जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है। और रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, ये हमारी 4 बीमारियां होती है जिसके लिए डॉक्टर ये कोर्स सजेस्ट करते हैं, तो ये भी कंपनी कवर करती है। इसके अलावा हॉस्पाइस केयर कंपनी कवर करती है, वो बताया जाएगा आप लोगों को क्या होता है। होम केयर ट्रीटमेंट ये एक्स्ट्रा है जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। कवरेज होता है नॉन मेडिकल आइटम्स का, जिसको नॉन कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं, जो यूजुअली आमतौर पे कंपनी बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं करती है। आउट पेशेंट यानी ओपीडी, और हमारा एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जिसको यूज करने से कंपनी डिस्काउंट देती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, 4 तरीके के डिस्काउंट है। चलिए, प्लान स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कुछ भी समझ ना आए तो पूछिएगा, अपनी साइड से म्यूट रखिएगा अगर कुछ ना पूछना। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि प्लान हम दे किसको सकते हैं। तो प्लान लेने की जो मिनिमम एज है वो 50 ईयर्स होनी चाहिए। 50 अगर किसी का कंप्लीट है, यानी वो 51 में अगर लग चुका है, तो वो कस्टमर इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम एज कोई नहीं है कि 65 साल तक या 60 साल तक के लोग इसको ले सकते हैं। ले तो कोई भी सकता है 50 से ऊपर, और एट द एज ऑफ 100 ईयर्स तक, जिसको जो भी ये प्लान लेना चाहता है ले सकता है, कोई इशू, कोई फैन बट नहीं है। बच्चों की मैं अगर बात करूं, जो डिपेंडेंट चाइल्ड जिसको बोलते हैं, कि हस्बैंड वाइफ के साथ अगर बच्चे पॉलिसी में आना चाहते हैं, तो 3 महीने से लेकर 25 साल तक का बच्चा अपने माता पिता के साथ इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी अकेले आदमी को भी मिल जाएगी, लेकिन होना 50+ ही चाहिए। और पॉलिसी फ्लोटर को भी मिल जाएगी, फ्लोटर यानी फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चों को, लेकिन उसमें भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की एज 50 या 50 के ऊपर होनी ही चाहिए, उससे कम की एज में नहीं मिलेगा। मान लीजिए हस्बैंड 50 ईयर्स के हैं, वाइफ अगर 48 की है, बच्चे भी सारे छोटे, तो मिल जाएगा। किसी भी एक आदमी, हस्बैंड या वाइफ की एज 50 या उससे ऊपर होनी चाहिए। फैमिली साइज जो मैक्सिमम कंपनी कवर करती है, हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 चाइल्ड कंपनी कवर करती है। पॉलिसी की मैं अगर बात करूँ, टर्म की मैं बात करूँ, तो 3 साल तक का टर्म है, यानी 1 साल के बाद भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। 2 साल का टर्म लेते तो 2 साल के बाद रिन्यूअल आएगा, 3 साल का टर्म लेते तो 3 साल के बाद रिन्यूअल आएगा। और कंटिन्यूटी लाइफ टाइम की है, एट द एज ऑफ 99 तक पॉलिसी चला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, जो प्री मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, लेकिन क्वार्टरली और हाफ ईयरली में वही सिनेरियो काम करेगा कि
7 दिन से ज्यादा का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। चलिए सम इंश्योर्ड की बात करूं तो 6 तरीके के सम इंश्योर्ड हमारे पास हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। 65 साल से ऊपर के आदमी के लिए 50 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड कंपनी ऑफर नहीं करती है। मतलब मान लीजिए किसी को कोई 66 ईयर्स के हैं और वो 1 CR या 75 लाख वाला ऑप्शन मांग रहे तो हम नहीं दे सकते। 10, 20, 30 या 50 ही हम उनको ऑफर कर सकते हैं। 50 साल से 65 साल के बीच के एज को हम इन 6 में से कोई भी सम इंश्योर्ड का अमाउंट ऑफर कर सकते हैं, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, आई मीन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जोन की। तो जोन वाइज प्रीमियम है, जैसे कि हमारे एक अनदर प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही जोन है, जोन 1, जोन 2। जोन 2 में मेट्रो सिटीज के अलावा बाकी पूरा इंडिया जोन 2 में आता है। जोन 1 को मैं सिग्निफाइड कर रही हूँ, एक तो दिल्ली, दूसरा मतलब दिल्ली इंक्लूडिंग जो एनसीआर है हमारा, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो, ये सारा एनसीआर, दिल्ली इंक्लूडिंग पूरा एनसीआर जोन 1 में आता है। मुंबई इंक्लूडिंग थाने जोन 1 में आता है। गुजरात में 3 शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा, जो जोन 1 में आता है। गुजरात में इन 3 शहरों के अलावा बाकी का गुजरात जोन 2 में आता है। महाराष्ट्र में मुंबई और थाने के अलावा बाकी का महाराष्ट्र जोन 2 में आता है। और दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर बाकी का पूरा इंडिया जोन 2 में ही आता है। जोन 2 का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता है, जोन 1 का थोड़ा सा कॉस्टली है, ऑफकोर्स जोन के वजह से। मिड टर्म इंक्लूजन की मैं बात करूं तो 45 डेज के भीतर भीतर अगर हम अपने न्यूली वेडेड स्पाउस को या अपने चाइल्ड को हम अपनी पॉलिसी में मतलब एड ऑन करवा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन दोनों तरीके के इसमें हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं तो ऑफकोर्स कैशलेस होगा, यानी कि कोई भी पैसा पॉकेट से नहीं लगेगा। 100% इसमें नॉन कंज्यूमेबल आइटम भी कंपनी देने के लिए रेडी है, नॉन कंज्यूमेबल आइटम का खर्चा। अब नॉन कंज्यूमेबल आइटम कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम समझ लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नेटवर्क, यानी जो पैनल से कनेक्टेड है, हमारे स्टार हेल्थ से कनेक्टेड किसी भी हॉस्पिटल में जाके आपके कस्टमर इलाज कराते हैं तो कंपनी को अपना हेल्थ कार्ड और आईडी प्रूफ दिखाने पे कंपनी पैसा उसी टाइम दे देती है, यानी कैशलेस प्रोसेस उसको कहते हैं। और यदि इमरजेंसी में, यानी कि या किसी अदर रीजन की वजह से कि पास में कोई नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, वो अलग विलेज साइड एरिया में रहते हैं, या फिर इमरजेंसी में उनको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना पड़ा जो कि स्टार हेल्थ के पैनल से कनेक्टेड नहीं है वो हॉस्पिटल, तो पहले कस्टमर को सारा पैसा देना पड़ेगा जो भी उसका इलाज हो रहा है। बाद में जब वो अपना डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा करवाएंगे, सारा उनका आईडी प्रूफ, कैंसर चेक वगैरह, क्लेम फॉर्म के साथ, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ, तो उनका सारा पैसा जो भी लगा है, अगर वो एक्चुअल है, जेन्युइन है, तो कंपनी उसको रीइंबर्स करती है, यानी कि अकाउंट में देती है, तो रीइंबर्समेंट बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। दोनों ही तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी 3 तरीके के खर्चे पूरे कवर करती है, उसके अलावा भी करती है, बट मेजरली ये 3 है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा डॉक्टर फीस, जिसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं, जिसमें हमारे सर्जन, हमारे कंसल्टेंट, हमारे एनेस्थीसिस्ट, हमारे स्पेशलिस्ट, ये 4 तरीके के डॉक्टर बाहर से अगर बुलाए जा रहे हैं, कोई स्पेशलिस्ट सर्जन आ रहे हैं, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है, या कोई कंसल्टेंट आ रहे हैं, उसका भी खर्चा कंपनी देती है अगर बाहर से कोई ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं मेडिकल सर्विसेज, जिसमें एनेस्थीसिया है, जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उसका जो चार्ज होता है कंपनी कवर करती है। कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो ब्लड बैंक से ब्लड लेना पड़ता है, की रिक्वायरमेंट अगर होती है कंपनी कवर करती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी आप देख सकते हैं कोविड के सिनेरियो में कितनी ज्यादा हो गई थी, तो जिस जिसके भी पास मेडिक्लेम था कंपनी ने कवर किया था ये मेडिकल सर्विस। ओटी चार्जेस कंपनी कवर करती है और इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस भी कंपनी कवर करती है। थर्ड नंबर पे जो बहुत ही अनिवार्य है उस टाइप की चीज है ये, वो है दवाइयाँ। तो जितने भी ड्रग्स एंड मेडिसिन के खर्चे हैं वो कंपनी पूरी तरीके से कवर करती है। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो कंपनी कवर करती है। मैं बेसिक अगर प्लान की बात करूँ तो रूम कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो रूम जो है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड करती है कंपनी, बट 1% ऑफ दी सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख का है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें 10 लाख से कम के का ऑप्शन नहीं है, 5 लाख का ऑप्शन नहीं है, मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख है। तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000, 20 लाख का 1% हो गया 20,000,
30 लाख का 1% हो गया 30,000, लेकिन 30,000 का कंपनी कवर नहीं करती है रूम। कंपनी जो कवर करती है वो है 20,000 तक का। नो मैटर आपने 20 लाख का लिया हो, 30 लाख का सम इंश्योर्ड हो, 50 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, कोई भी सम इंश्योर्ड अगर कंपनी आपको दे रही है 1% 10 लाख का देगी, और अगर 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो 20,000 रुपीज पर डे का खर्चा कंपनी देगी। यानी कि किसी ने 20 लाख या 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है तो वो आराम से एक 20,000 रुपए वाले रूम में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम का जो खर्चा है वो 20,000 का भी है तो भी कंपनी उसको कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले को प्री, और हॉस्पिटल में एडमिट होने से बाद के खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। डेज याद रखिएगा, 60 दिन यानी कि 2 महीने पहले, और 90 दिन यानी कि 3 महीने बाद तक का खर्चा कंपनी कवर करती है। ऑल डे केयर प्रोसीजर आर कवर्ड, यानी कि जितने भी डे केयर इलाज होते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट का इलाज हो गया जो साइड में लिखा ही है मोतियाबिंद, या पाइल्स का इलाज हो गया मिनिमम 3 आवर्स में हो जाता है, मैक्सिमम इवन, या स्टोन का इलाज हो गया, लाइक किसी को किडनी स्टोन है तो उसके लिए भी लॉन्ग ऐसा नहीं होता कि बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं जिसके इलाज के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारे ही प्रकार के डे केयर कंपनी कवर करती है, इसकी पूरी लिस्ट होती है। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद अगर किसी को है और वो हमारा कस्टमर है और उसने हमसे ये प्लान लिया है, तो उसने अगर 50 लाख या 1 करोड़ का प्लान लिया है तो एक आंख के लिए 60,000 तक का खर्चा कंपनी देगी, जिसमें बहुत ही अच्छे आराम से ऑपरेशन हो जाता है। मिनिमम खर्चा 30,000 का ही आता है कैटरेक्ट का, अगर मैं एक नॉर्मल अमाउंट की बात करूँ तो। और अगर 50 या 1 करोड़ की पॉलिसी में अगर दोनों आंख का ऑपरेशन वो कराते हैं मोतियाबिंद का, तो 1 लाख का खर्चा। इसी तरीके से 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का अमाउंट का सम इंश्योर्ड है, मतलब किसी की पॉलिसी 10, 20 या 30 लाख की है, और अगर दोनों आंख में मोतियाबिंद है तो 80,000 रुपए कंपनी उसके लिए देती है, उसकी इलाज के लिए देती है। अगर एक आंख का दिक्कत है, मोतियाबिंद एक आंख में है, तो 50,000 रुपए कंपनी उसके लिए देती है। रोड एम्बुलेंस कवर कंपनी करती है, एयर एम्बुलेंस करती है कवर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम। नॉन मेडिकल आइटम होते हैं हमारे ग्लव्स, हमारे सिरिंज जो डॉक्टर ट्रीटमेंट के टाइम यूज करते हैं। ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, पेशेंट फूड हो गया, कॉटन हो गया, जिसकी भरपूर मात्रा में जरूरत पड़ती है ऑन द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, या जितने भी दिन वो भर्ती हैं। तो इसका खर्चा कोई भी कंपनी पे नहीं करती है, बट हमारी स्टार हेल्थ कंपनी हमारे स्टार हेल्थ प्रीमियर प्लान में पूरा अमाउंट देती है। नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का खर्चा भी देती है। रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस आपको पता ही है। डीपली इसकी थोड़ी सी नॉलेज दे दूं तो रोड एम्बुलेंस तीनों प्रकार के कवर्ड है, यानी कि हाँ, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एंड देन हॉस्पिटल से वापस रेसिडेंस यानी कि घर को जब आते हैं, तीनों टाइप। एयर एम्बुलेंस की मैं बात करूँ तो 2.5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है पर हॉस्पिटलाइजेशन। 10 लाख की पॉलिसी हो तो 2.5 लाख, 20 लाख की पॉलिसी तो 2.5 लाख, या फिर मैक्सिमम आप कह सकते हो 5 लाख रुपए तक वो देगी पर ईयर में। 2.5 लाख रुपए एक बार में दे रही है। अगर सेम ईयर, सेम पॉलिसी ईयर में दूसरी बार भी एडमिट हो गए कस्टमर और एयर एम्बुलेंस की डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे रिक्वायरमेंट पड़ती है तो दोबारा से कंपनी देगी। 2.5 लाख रुपए एक बार में देती है एयर एम्बुलेंस का चार्ज। इसकी जरूरत तब होती है जब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो, यानी कि जीवन जोखिम में जब हो और इस जगह पे इलाज नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि दूसरे शहर में हमारे दूसरे हॉस्पिटल में इनका इलाज है, तो उस टाइम पे एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक बार में चाहे कोई भी सम इंश्योर्ड हो, कंपनी 2.5 लाख रुपए तक उसका एक्सपेंस उठाएगी। और पूरे साल की मैं बात करूँ तो 5 लाख रुपए। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आज रिक्वेस्ट है आप लोगों से पूछिएगा जरूर। हेलो जी इंद्रजीत जी जी। जी मैं तो वो जो आग का पर्स है वो पहले साल से कवर होगा? क्या सर, क्या पहले साल से कवर करवाना है, क्या पूछा वो आपने? आग का नहीं ऑपरेशन। नहीं नहीं, आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन सर, उसका 2 साल का वेटिंग है। जब प्लान एंड हो रहा होगा ना तो मैं आपको पूरा वेटिंग बताऊंगी कि कौन सी बीमारी पे कितना वेटिंग है और किस पे कोई वेटिंग नहीं है।
ठीक है मंडल जी। हमारे जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं, स्पेसिफाइड डिजीज हैं, जैसे कि ये आपका कैटरेक्ट हो गया, तो इसके लिए हमारे इस प्लान में 2 साल का वेटिंग है। आगे मैं आप लोगों को जब शीट दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। ये जो मेरी पीपीटी है वो आगे बढ़ रही है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना, ऑर्गन डोनर आयुष ट्रीटमेंट और हाँ हाँ हाँ। बैरिएट्रिक। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन डोनर कंपनी कवर करती है, एंड इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। आयुष ट्रीटमेंट में ध्यान रखिएगा, कंपनी इस बार इस प्लान में पूरा कवर करती है। मैं आगे आप लोगों को पीपीटी में दिखाऊंगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी बहुत अच्छा कवरेज है। बैरिएट्रिक सर्जरी की मैं अगर बात करूं तो बैरिएट्रिक सर्जरी कस्टमर की चाहने से नहीं, अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ही कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दूसरा इसका कंडीशन ये है, शर्त ये है कि ये 2 साल बाद ही कंपनी कवर करती है। मान लीजिए आज की डेट में किसी ने मुझसे ये वाले प्लान लिया 2022 14 तारीख को, तो कंपनी 2024 में 14 अप्रैल के बाद ही बैरिएट्रिक सर्जरी कवर करेगी, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, और इसका जो क्लेम होगा वो कैशलेस होता है। क्लेम शैल बी प्रोसीड ओनली ऑन कैशलेस बेसिस, यानी कि हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ही इसका इलाज होगा कैशलेस बेसिस पे। 10-20 लाख में 2.5 लाख रुपए का खर्चा देगी, और 20 लाख से ऊपर का कोई भी सम इंश्योर्ड ले लीजिए, 30, 50, 1 करोड़, तो 5 लाख रुपए कंपनी देती है। आयुष ट्रीटमेंट जो है उसमें हमारे जितने भी यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक इलाज होते हैं वो कंपनी कवर करती है, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है जैसे कि बाकी के प्लान में 30,000, 40,000, 50,000 का लिमिटेशन है, या मैक्सिमम 50% है कि 10 लाख का प्लान है तो 5 लाख तक करेगी कंपनी। इसमें ऐसा नहीं है, 10 लाख का प्लान है और पूरे 10 लाख का ही आयुष ट्रीटमेंट करवाना है तो कंपनी कवर करेगी। ठीक है, नेचुरोपैथी एंड योगा इसमें आयुष ट्रीटमेंट में कंपनी कवर नहीं करती है। ऑर्गन डोनर में अगर हमारे पेशेंट ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन के टाइम पे जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी पूरा कवर करती है। अगर कोई आईसी उस टाइम पे अगर आईसीयू में हमारे कस्टमर है तो उसका चार्ज भी कंपनी इसमें कवर करती है, और इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ऑर्गन डोनर का भी 10 लाख में 10 लाख, 1 करोड़ पे 1 करोड़, कोई कैपिंग नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की मैं जैसे बात कर रही थी, कोई भी प्लान ले लीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़, पूरा 50% अमाउंट हम कवर, पूरा 50% तक का पैसा कंपनी कवर कर रही है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स लिखे हैं जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि कोई रोबोटिक सर्जरी हो गई, ठीक है, ओरल कीमोथेरेपी हो गई, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, बलून सिनोप्लास्टी हो गया, कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट हो और कोई भी सम इंश्योर्ड हो, बिल्कुल उसका आधा पैसा कंपनी देने को तैयार है। 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड तो 50 लाख देगी, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख देगी, 20 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 10 लाख देगी, 30 लाख का सम इंश्योर्ड है और मॉडर्न ट्रीटमेंट करवाते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे तो 15 लाख, 50 लाख की पॉलिसी है तो 25 लाख, 75 लाख की पॉलिसी है तो इसका भी आधा यानी कि 25 और 12.5, 37.5 लाख, 37.5 लाख कंपनी कवर करेगी मॉडर्न ट्रीटमेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। किसी का कोई डाउट? आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अगर सब कुछ क्लियर है यहाँ तक तो डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर करती है। इसमें आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है, यानी कि कई हमारे ऐसे प्लान हैं जिसमें अगर घर पे, पहली चीज तो डोमिशनरी ट्रीटमेंट में आपको बता दूं, ओके रिंकू जी को क्लियर है, ठीक है। डोमिशनरी आप इसमें देख सकते हो, कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुष फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 डेज। सबसे पहले तो डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं किसको है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, अभी प्लान स्टार्ट करने के टाइम भी बताया था कि वो कंडीशन जब कस्टमर हॉस्पिटल तक जाने के लिए एबल नहीं है, नो मैटर वो यंग हैं या ओल्ड हैं, मतलब वो 30 साल के हैं या वो 60 साल के हैं। 30 साल को तो खैर पॉलिसी हम दे ही नहीं रहे हैं, 50 से ऊपर की मैं बात कर लेती हूँ। अगर वो 50 साल के भी हैं, वो एकदम फिट एंड फाइन थे, लेकिन अब उनकी दशा ऐसी हो गई है, उनकी हेल्थ की दिक्कत ऐसी हो गई है कि वो हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकते हैं, तो वो घर पे इलाज ले सकते हैं। और अगर उनका आयुष इलाज भी है, यानी कि जो होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो भी घर पे अगर रह के वो इलाज कराते तो कंपनी कवर करेगी, लेकिन 3 दिन से ज्यादा का इलाज होना चाहिए।
3 दिन, 2 दिन, 1 दिन में कंपनी कवर नहीं करती है। 3 दिन से ज्यादा का कोई इलाज हो रहा है घर पे डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन में, तो कंपनी कवर करेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन यानी कि जैसे ही मेरा 20 लाख की पॉलिसी है हेल्थ प्रीमियर और मेरा 20 लाख पूरा खर्च हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया, पूरा लग गया मेरी ट्रीटमेंट में, और मुझे सेम ईयर पे रिन्यूअल से पहले फिर से कुछ हो जाता है, तो मुझे जितना मेरा चल रहा था ना अमाउंट, उतना मुझे फिर से अमाउंट मिलेगा। यानी 100% कंपनी रीस्टोर करती है इमीडिएटली। जैसे ही पुराना बेस प्लान हमारा खत्म हो जाता है, बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, तो 100% हमें वो कंपनी देगी। ये आगे नहीं बढ़ेगा। रिस्टोरेशन अगर इस साल यूज कर रहे हैं तो इसी साल रहेगा। ये हमारे नो क्लेम बोनस की तरह आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि क्लेम फ्री ईयर हो गया तो कंपनी इसमें हमको कम्युलेटिव बोनस, जिसको नो क्लेम बोनस के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, 20% हमें इसमें कंपनी देती है, और 20-20% करके वो पूरा 100% देती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की भी हो सकती है यदि 5 साल तक मेरा कोई क्लेम नहीं आता है। मेरी 20 लाख की पॉलिसी 40 लाख की हो सकती है यदि 5 साल तक मेरा कोई क्लेम नहीं आता है। अब 10 लाख की बात कर लेते हैं। 10 लाख की पॉलिसी मैंने ये ली आज, 5 ईयर तक मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरा कोई क्लेम नहीं आया, तो 5 ईयर्स के बाद ये मेरी पॉलिसी जो 10 वाली थी वो 20 लाख की हो गई। तो सेम ईयर पे 20 लाख रुपए की जो पॉलिसी है, तो 20 लाख तो मेन मुझे मिलेगा अगर मेरे को कुछ होता है तो, और उसके अलावा हमारा जो रिस्टोरेशन है वो भी मिलेगा। रिस्टोरेशन जो अमाउंट मिलेगा वो 10 लाख मिलेगा, क्योंकि जो बेस प्लान चल रहा है वो 10 लाख का चल रहा है। बाकी 10 लाख जो मिला हुआ है वो नो क्लेम बोनस है, तो नो क्लेम बोनस भी रिस्टोर नहीं होता है। रिस्टोरेशन सिर्फ जो बेसिक अमाउंट का जो पैसा आपके कस्टमर ने लिया हुआ है वो होगा। तो अगर 5 साल बाद मेरा 20 लाख का आज हो गया है प्लान, और मेरा 30 लाख का भी, मतलब कि 20 लाख रुपए पूरा यूज हो गया, और सेम ईयर पे उसके बाद सेम ईयर पे अगर दोबारा से अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो कंपनी 10 लाख रुपए और देगी। तो टोटल कवरेज इसमें बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप की। तो हेल्थ चेकअप यहाँ पे एक यू नो वेरी वेल, आप सभी को पता है कि हेल्थ चेकअप जो मिलता है वो क्लेम फ्री ईयर में मिलता है हमारे मोस्ट ऑफ द प्लान्स में। इसमें भी क्लेम फ्री ईयर में ही मिलेगा। मान लीजिए मैंने इस साल पॉलिसी ले ली, या मेरे कस्टमर मिस्टर राहुल कुमार जी ने पॉलिसी ले ली और उनका पूरा साल बिल्कुल सही से गया, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगले साल हम उनको हेल्थ चेकअप ऑफर कर सकते हैं। प्लान देते टाइम हम उनको बता सकते हैं कि सर अगर आपका 10 लाख की पॉलिसी अगर आप अकेले के लिए लेते हो तो 3,000 रुपए का हेल्थ चेकअप आपको अगले साल मिलेगा अगर इस साल कोई क्लेम नहीं आता है, या आप अपनी फैमिली के साथ ले रहे हो ये वाला प्लान तो 4,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप आपको कंपनी देगी। इसी तरीके से 20 लाख रुपए में 4,000 और 6,000 है, इंडिविजुअल के लिए 4,000, फ्लोटर प्लान है अगर तो 6,000 रुपए। अगर मैं 75 लाख और 1 करोड़ की बात करूँ तो 7,000 रुपए इंडिविजुअल के लिए कंपनी देती है हेल्थ चेकअप के लिए, और 10,000 रुपए फैमिली फ्लोटर, जिन लोगों ने फैमिली प्लान लिया हुआ है हेल्थ प्रीमियर, उनको 10,000 रुपए तक कंपनी देती है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो 3,000 से लेकर 10,000 तक का हेल्थ चेकअप कंपनी देती है क्लेम फ्री ईयर होने की वजह से। आउट पेशेंट डे 1 कवर्ड। ओके, आउट पेशेंट यानी कि ओपीडी इसमें कवर्ड है। ये जो हमारा है 10 लाख पे 3,000 और 4,000 रुपए, यानी अगर किसी सिर्फ अकेले आदमी ने हमसे ये प्लान लिया है तो 3,000 रुपए तक का कवर्ड है। अगर फैमिली फ्लोटर लिया है तो 4,000 रुपए। 20 लाख का प्लान है तो 4,000 रुपए अकेले आदमी के लिए अगर उसने खुद के लिए पॉलिसी ली है, फैमिली के साथ पॉलिसी ली है तो 6,000 रुपए। सेम अमाउंट है, आप लोग देख सकते हो एकदम सेम है, चाहे आप आउट पेशेंट की बात करो चाहे हेल्थ चेकअप की बात करो, अमाउंट सेम है। वही 75 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 7,000 रुपए इंडिविजुअल के लिए है, हेल्थ चेकअप भी कंपनी देती है, आउट पेशेंट भी, ओपीडी का जो खर्चा होता है वो भी कंपनी देती है, हाँ, और 10,000 तक देती है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम। स्टार वेलनेस प्रोग्राम हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करने पे कंपनी 10% तक का डिस्काउंट देती है। 10% का डिस्काउंट कंपनी कब देगी? जब कोई भी हमारे कस्टमर, ठीक है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उस वाले एप्लीकेशन को यूज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं, 18 ईयर से अबव के जो लोग हैं, जो हमारी, जिनको हमने पॉलिसी दी हुई है, अगर वो इस वाले एप्लीकेशन के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, तो कंपनी उनको पॉइंट्स देती है, और वो पॉइंट्स रिन्यूअल के टाइम पर, अगर वो पॉइंट्स आप कंपनी को दिखाते हैं तो वो पॉइंट्स रिन्यूअल के टाइम पे डिस्काउंट में बदल जाता है। डिस्काउंट 10% तक होता है। किस तरीके से होता है वो आप देख सकते हो। 200 से 350 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं तो सिर्फ 2% का डिस्काउंट है।
350 से 600 पॉइंट्स अगर इकट्ठे कर लिए तो 5% तक का डिस्काउंट कंपनी देती है। रिन्यूअल का जो भी अमाउंट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और अगर 750 से ऊपर का अमाउंट, मतलब 750 प्लस अगर किसी ने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं तो टोटल 10% का डिस्काउंट कंपनी रिन्यूअल आने पे देती है। 4 हमारी कुछ बीमारियां हैं जैसे कि पॉलीट्रोमा, हेड इंजरी, डिजीज ऑफ द स्पाइन या स्ट्रोक। इन चारों में से अगर कोई बीमारी होती है ना तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट कोर्स होता है जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। नहीं, वो ठंडी हो गई। तो उस टाइम पे डॉक्टर, मतलब इन चारों में से कोई भी ट्रीटमेंट अगर कस्टमर का चल रहा है तो कस्टमर को जो मेन जो सम इंश्योर्ड मिला हुआ है उसके अलावा, यानी कि 10 लाख और 20 लाख का सम इंश्योर्ड मिला हुआ है, तो रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए कंपनी 65,000 रुपए देती है। और अगर 30 लाख, 40, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड चल रहा है तो 75,000 रुपए तक का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए। ओके, हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर हमारे अदर प्लान में नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। हॉस्पाइस केयर जो होता है, मान लेते हैं कि अगर क्लाइंट को, जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान भरोसे वाला टाइम आ गया जब अगर कस्टमर का, तो उस कंडीशन में 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, ठीक है, अगर हमारे नेटवर्क फैसिलिटी में गए हैं और वहां पे मान लीजिए कस्टमर का इलाज चला और कस्टमर को बोल दिया जाता है कि और आगे मतलब नहीं जी पाएंगे, एकदम लास्ट स्टेज अगर चल रही है तो 10% तक का पैसा कंपनी कवर करती है। 10% तक का पैसा उनको देती है, वो पेबल है कंपनी, या फिर मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ की किसी की पॉलिसी है तो 1 करोड़ की पॉलिसी का 10% जो होगा वो 10 लाख होगा, बट 10 लाख कंपनी नहीं देगी, मैक्सिमम 5 लाख देगी। और अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कंपनी देगी। इसका वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का। 2 साल की वेटिंग के बाद ही ये स्थिति आने पर ये पैसा मिलता है। 2 साल के पहले अगर कस्टमर इंजर्ड हैं और उनके साथ ये वाली स्थिति आ जाती है और वो नहीं रहते हैं तो फिर कोई पैसा नहीं मिलेगा। वेटिंग पीरियड 2 साल का लगेगा। हमारे कुछ होम केयर ट्रीटमेंट है, पहले मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट दिखा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ कंडीशन कवर्ड इन होम केयर ट्रीटमेंट, जैसे कि डोमिशलरी ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके से घर पे रह के, इसमें मतलब कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि 3 दिन मिनिमम 3 दिन भर्ती रहेंगे तभी मिलेगा, 3 दिन घर पे जब इलाज लेंगे तभी मिलेगा। इसमें ये जितने भी जैसे कि हमारा फीवर हो गया या कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हो गया या अस्थमा की दिक्कत है, गैस्ट्रिक जो हो जाता है उसकी दिक्कत है, डायबिटिक फूट का जो डायबिटीज की वजह से जो फूट में जो दिक्कत आ जाती है, ये इनके जो इलाज होते हैं ना, ये छोटे मोटे इलाज घर पे होते हैं, तो इसके लिए भी कंपनी यहाँ पे 10% अमाउंट पे करती है। सेम जैसे हॉस्पाइस केयर में 10% या 5 लाख जो भी ज्यादा है, सॉरी जो भी कम है, ठीक इसमें भी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10%, 20 लाख की पॉलिसी है तो 10%, और अगर 5 लाख मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 10% नहीं, तब वो 5 लाख ही पे करेगी कस्टमर को। अगर उनका होम केयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ पे आगे क्लियर कर दिया। को पेमेंट की मैं बात कर लूँ तो हमारे बाकी के प्लान में 61 साल के बाद को पेमेंट लगता है, क्योंकि उसमें एंट्री एज 18 साल होती है, बट हमारे यहाँ पे इस प्लान में एंट्री एज 50 साल है, इसलिए को पेमेंट 61 साल के बाद नहीं 65 साल के बाद है। 65 साल की एज तक अगर कस्टमर ने पॉलिसी ले ली तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि हम ये पॉलिसी 65 के बाद भी तो दे रहे हैं ना, बाकी प्लान तो हम 65 तक ही देते हैं, तो अगर 65 साल के बाद इस पॉलिसी को कोई ले रहा है तो 20% का को पेमेंट लगेगा। यानी कि किसी की एज 70 साल है, 70 साल में तो पॉलिसी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आप उनको ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हो ये सारे बेनिफिट्स के साथ, और 10 लाख तक का मिनिमम आप उनको ऑफर कर सकते हो। तो आप उनको बता के चलोगे, मान लो अगर 10 लाख का भी क्लेम आ जाता है तो 20% यानी कि 2 लाख रुपए कस्टमर देंगे, बाकी का 8 लाख रुपए कंपनी देगी। क्यों कस्टमर देंगे 20% पैसा? क्योंकि उन्होंने पॉलिसी 65 साल के बाद ली है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉलिसी में एंट्री एज हम बात कर रहे हैं 65 साल। अगर किसी ने पॉलिसी हमसे पहले ले ली 61, 62, 63 साल में और उनका क्लेम 70 साल में आया तो कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा, 1 रुपए का भी कोपेमेंट नहीं लगेगा। अगर उन्होंने हमसे पॉलिसी ही 65 के ऊपर आके ली है, कोपेमेंट सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है। इसी प्लान में नहीं, हम बाकी प्लान में भी
यही होता है। जो कोपेमेंट है उसमें एंट्री एज की बात की जाती है। अगर एंट्री एज इसमें 65 से ऊपर है और उसके बाद किसी का क्लेम आ गया 66 साल 67 साल की एज में हमसे किसी ने पॉलिसी ली, 2 साल बाद 3 साल बाद या उसी ईयर में जिस साल पॉलिसी ली उसी ईयर में भी अगर क्लेम आ जाता है तो 20% का जो पैसा है वो एडमिशन के टाइम पर जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो क्लाइंट पे करेंगे, बाकी 80% हम देंगे, यानी स्टार हेल्थ देगा। 80-20 का रेशियो है। अब जैसा कि दिलीप जैसा कि आई थिंक मुझसे कोई पूछ रहे थे अभी स्टार्टिंग में, हाँ रिंकू मंडल जी, इंद्रजीत मंडल जी, आप पूछ रहे थे वेटिंग कि कितना वेटिंग पीरियड है या डे 1 से क्या क्या कवर्ड है। तो डे 1 से सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल रूल है कि हम एक दिन से, आज पॉलिसी ली सुबह शाम को एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी कवर करेगी, क्योंकि एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं होता है। क्लियर है? स्पेसिफिक डिजीज था सर वो इंद्रजीत मंडल जी, जो हमने कैटरेक्ट की बात की थी वो हमारे स्पेसिफाइड डिजीज में आता है। स्पेसिफाइड डिजीज वो होते हैं जिसका इलाज समय पे न ले तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसमें 2 साल का वेटिंग होता है, यानी कि हमारी अगर ये प्लान आप लेते हो और कोई भी दिक्कत है, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज की दिक्कत है तो 2 साल का वेटिंग है, कोई पुरानी बीमारी है तो भी 2 साल का वेटिंग है। बैरिएट्रिक सर्जरी है जिसमें बहुत हैवी हेल्दी जो लोग होते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे पतले होने के लिए ये सर्जरी करवाते हैं, जिसमें स्टमक का जो पेट का जो हिस्सा होता है वो उसकी सर्जरी होती है, मतलब उसको पतला कर दिया जाता है, स्लिम ट्रिम बना दिया जाता है आदमी को। तो उसका भी 24 मंथ यानी कि 2 साल का वेटिंग है। और हॉस्पाइस केयर जो मैंने अभी आपको बताया जिन्हें मरने वाली सिचुएशन हो जाती है एंड में एकदम कि एकदम आदमी भगवान भरोसे हो जाता है, तो उसमें कंपनी जो 10% पैसा दे रही है उसके लिए भी 2 साल का वेटिंग है। यानी सारी चीजों के लिए 2 साल का वेटिंग है। लेकिन कोई भी नई बीमारी होती है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, आज कस्टमर ने हमसे पॉलिसी ले ली, 1 महीने बाद उसको कैंसर डायग्नोज हो गया फर्स्ट टाइम, पहले से नहीं होना चाहिए और 4th स्टेज पे भी नहीं पता लगना चाहिए। फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोज हुआ है, पहले स्टेज पे पता चल गया तो कंपनी पूरा कवर करेगी जितने लाख की पॉलिसी है। या अगर डेंगू भी हो गया तो भी करेगी। कोई भी नई बीमारी पहले महीने से कवर है, उसका सिर्फ 1 महीने का वेटिंग है। एक्सीडेंट का कोई वेटिंग नहीं है। और जितनी भी हमारी स्पेसिफाइड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है 2 साल का वेटिंग है। बैरिएट्रिक सर्जरी और हॉस्पाइस केयर का भी 2 साल का वेटिंग है। अब एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो स्पेसिफिक डिजीज होता है उसका 2 साल का वेटिंग लगता ही लगता है, चाहे वो पॉलिसी लेने के पहले हो चाहे वो पॉलिसी लेने के बाद हो। लेकिन पुरानी बीमारियों में ऐसा नहीं होता। अगर किसी को बीपी थायराइड शुगर अस्थमा कोई पुरानी बीमारी है जो कि पॉलिसी लेने से पहले नहीं थी, पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हो गई, जिसमें अभी ये वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो कंपनी उसी दिन से कवर करती है। पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद मेरे कस्टमर राहुल कुमार जी को बीपी आ गया जो कि पहले नहीं था, तो उसी दिन से बीपी कवर रहेगा। लेकिन अगर उन्हीं कस्टमर को पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद स्टोन हो गया, पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, सिस्ट हो गया, तो कंपनी 2 साल का वेटिंग लगाएगी ही लगाएगी, जैसा कि इसमें लिखा है। तब कंपनी उस दिन से कवर नहीं करेगी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया स्पेसिफिक डिजीज एकदम से पता नहीं चलती है, पहले से हो रही होती है। अब किसी को स्टोन है ना तो वो चेक बहुत दिनों बाद करवाते हैं, जब उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा तब चेक कराएंगे, तब पता चलेगा कि इनको तो पथरी है। ठीक है, पहले से कस्टमर ने चेक नहीं कराया, इसी वजह से कंपनी ने वेटिंग लगाया हुआ है। पाइल्स भी जो है बहुत बाद में पता चलता है। मोतियाबिंद का भी सेम सिनेरियो है। सिस्ट हो गया, हर्निया हो गया, शरीर में गांठें हो रही होती हैं, हम इग्नोर करते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि सिस्ट है। तो क्योंकि ये ना पहले से चल रही आ रही बीमारी होती है जिसका पता हम चाहे जब भी लगाएं, वेटिंग कंपनी इस प्लान में 2 साल का लगाएगी। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में ऐसा नहीं है। बीपी शुगर थायराइड अस्थमा में जिस भी टाइम वो अगर डायग्नोस होती है पॉलिसी लेने के 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, तो कंपनी उस दिन से कवर करेगी। बाकी जो सेम है, बैरिएट्रिक सर्जरी 2 साल बाद, हॉस्पाइस केयर 2 साल बाद। चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ भी चीज ऐसी ना रह जाए जो कि आपको लगे कि मैंने क्लियर नहीं की और आपने मुझसे पूछी भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे कुछ जितने भी हमारे डिस्क्रिप्शन कवर यहाँ पे लिखा है, कौन सा पार्ट सम इंश्योर्ड का है और कौन सा अलग से मिलता है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन यहाँ लिखा है, वो इन एडिशन टू द सम इंश्योर्ड है, यानी कि सम इंश्योर्ड में से नहीं घटता। सबसे पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो लिखा है रूम रेंट, रूम रेंट जो है वो हमारे सम इंश्योर्ड का पार्ट होता है। यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, कस्टमर हॉस्पिटल में भर्ती हुए,
तो जो रूम रेंट लगा है 10,000 रुपए पर डे, 7 दिन एडमिट हुए, 70,000 का खर्चा लगा, 10 लाख में से 70,000 रुपए वो भी काउंट होगा। लेकिन रिस्टोरेशन जो है, जो 10 लाख पे 10 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अलग है, वो सम इंश्योर्ड का पार्ट नहीं है, वो अलग से मिलता है। इसी तरीके से हमारा एक और है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप भी जो इसमें लिखा है इन एडिशन टू सम इंश्योर्ड, हेल्थ चेकअप जो आपको कंपनी दे रही है 3,000, 4,000, 6,000 का सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, वो आपकी सम इंश्योर्ड में से कम नहीं होता। आउट पेशेंट यानी कि जो ओपीडी वाला जो पैसा कंपनी दे रही है, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, जिसमें हम डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं, तो उसका भी पैसा सम इंश्योर्ड में से कम नहीं होगा। वो सम इंश्योर्ड में एड ऑन, ये सब कंपनी की तरफ से एड ऑन है, यानी कि और एक्स्ट्रा आपको कंपनी देती है। हेल्थ चेकअप एक्स्ट्रा देती है, आउट पेशेंट एक्स्ट्रा देती है, एंड क्या बोला, रिस्टोरेशन, सॉरी रिस्टोरेशन, ये तीनों चीजें कंपनी आपको, ये हमारे सम इंश्योर्ड का पार्ट नहीं है, सम इंश्योर्ड से अलग है। इसके अलावा जो बाकी है वो सब हमारा सम इंश्योर्ड का पार्ट है। यानी कि अगर कुछ भी अगर हम यूज करते हैं, एयर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, नॉन कंज्यूमेबल जो आइटम्स होते हैं, रूम रेंट होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है, वो सब सम इंश्योर्ड में से घटेगा यूज होगा तो। लेकिन जो ये चीजें मैंने आपको बताई, ओपीडी का खर्चा, हेल्थ चेकअप, ये आपका उसमें से नहीं घटेगा, ये एक्स्ट्रा कंपनी देती है हमको। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेली कंसल्टेशन, जी विजय जी, जी जयपाल जी, आप लोगों को क्लियर है? टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इंक्लूडिंग हमारे एजेंट्स, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के कस्टमर्स के लिए भी, और हमारे एम्प्लॉयज के लिए भी, सबके लिए ये जो टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नंबर जो है वो है 7676-905-905, यानी कि 7676905905 पे कॉल करके आप अनलिमिटेड टाइम, आपके कस्टमर, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, है ना, डेंटिस्ट्री हैं, न्यूरोलॉजी वाले जो डॉक्टर होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो गायनी होती हैं, जो लेडीज से रिलेटेड चीजें देखती हैं, सब कुछ हमारे, सब कोई हमारे यहाँ पे है, बिल्कुल बहुत हाईली क्वालिफाइड हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो उनसे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशंस ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, साल में कितनी भी बार, अपनी पर्सनल केयरिंग के लिए। इसके अलावा हमारी एक मेल आईडी है, जिसके ऊपर आप मेल के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स भी अगर अटैच करना चाहें तो आप उस, मतलब डॉक्यूमेंट अटैच करके अगर उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो है telemedicine@starhealth.in। ठीक है, तो मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको टॉक टू स्टार बोलते हैं, मतलब इस चीज को टॉक टू स्टार बोलते हैं, इस फैसिलिटी को टॉक टू स्टार बोलते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे कॉल पे कर लीजिए चाहे मेल पर कर लीजिए, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं है, सम इंश्योर्ड में से भी नहीं देते। डिस्काउंट की मैं बात कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 4 तरीके के डिस्काउंट है, यहाँ पे आप लोगों को शो होंगे। यंगर एज डिस्काउंट, फ्लोटर डिस्काउंट, हेल्थ चेकअप डिस्काउंट, वेलनेस डिस्काउंट। नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, जो 4th नंबर पे लिखा है वेलनेस डिस्काउंट। वेलनेस डिस्काउंट इंसेप्शन पे नो लिखा है, यानी कि इंसेप्शन यानी जब से पॉलिसी स्टार्ट हुई, आज से पॉलिसी स्टार्ट हो रही तो ये डिस्काउंट आज से नहीं मिलता है, ये रिन्यूअल पे मिलता है। यानी कि इस साल मैंने ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वेलनेस प्रोग्राम, और जितनी भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो मैंने इसको ऑन करके किया, और मुझे इसने पॉइंट्स दिए 750 या 800 900, जितने भी पॉइंट्स मैंने गेन किए। तो जब मेरा रिन्यूअल आएगा, ठीक है, तो मैं ये पॉइंट्स वहाँ पे शो करूंगी कि मैंने ये ओपन करके सारी एक्टिविटीज की थी, तो उसके तहत मुझे कंपनी डिस्काउंट देगी। यानी 20,000 का प्रीमियम है मेरा, तो 2,000 रुपए माइनस कर देगी, 10% का डिस्काउंट है, यानी 18,000 का प्रीमियम। एक तो ये डिस्काउंट है। दूसरा हमारा हेल्थ चेकअप डिस्काउंट होता है। इसमें क्या होता है, इंसेप्शन डेट के, इसमें डिस्काउंट नहीं होता है, हेल्थ चेकअप आपको कंपनी दे रही है जो सम इंश्योर्ड में से घट नहीं रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा आता है फ्लोटर डिस्काउंट, वो मैं आप लोगों को यहाँ समझा देती हूँ, आप ये देख सकते हो। फ्लोटर डिस्काउंट में लिखा है फॉर अडल्ट एज 50 ईयर्स, यानी कि अगर, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, अगर सिंगल कोई आदमी पॉलिसी ले रहा है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। फ्लोटर डिस्काउंट का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ अगर पॉलिसी ले रहे हैं साथ में, या हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे भी अगर हैं और वो पॉलिसी ले रहे हैं साथ में, तो डिस्काउंट मिलता है। फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ है और 50 साल से ऊपर के एज को अगर हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, तो 10% का डिस्काउंट जिसकी भी एज कम है उसके लिए मिलता है।
यानी कि मान लो 55 के हस्बैंड है, 53 की वाइफ है, तो 10% का डिस्काउंट कंपनी कवर करती है। अगर 50 ईयर्स से कम की एज है तो 40% का डिस्काउंट है। मतलब 40% एंड 10% दो तरीके के डिस्काउंट है। दोबारा से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मैं खुद ही क्लियर नहीं कर पाई। मान लीजिए कि हस्बैंड की एज 51 है और वाइफ की एज 50 से कम है, 48 है, 47 है, 45 है, कोई भी एज है 50 साल से कम है, तो कंपनी वहां पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। ठीक है। और उसके नीचे देखिए एक लिखा है ऑफ फ्लोटर डिस्काउंट ऑफ 40%। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फ्लोटर लोगों के लिए, एज का इसमें कोई मैटर नहीं है। एज तो 50 से ऊपर ही होगी क्योंकि पॉलिसी तो बनी ही 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। 50 साल के ऊपर हस्बैंड भी है, 50 साल के ऊपर की वाइफ भी है, और बच्चे हैं उनके 25 के अंदर अंदर, तो 40% तक का डिस्काउंट आपको कंपनी देगी। ठीक है। इसके अलावा अगर वाइफ 50 साल से कम की है तो 40% तो ये दे ही रही है, 10% और देगी, टोटल 50% तक का डिस्काउंट देगी। ये डिस्काउंट मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारे स्टार एटम 2.0 में कोटेशन निकालोगे तो आप वहां पे देख पाएंगे कि हमारे बाकी प्लान्स की तरफ सिर्फ सीनियर अडल्ट का एज नहीं पूछा जाता, सेकेंड अडल्ट का एज भी पूछा जाता है। वो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही है। 40% का डिस्काउंट तो है ही, लेकिन अगर वाइफ की एज 50 साल से कम है तो उसमें 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी अगर मैं टोटल ओवरऑल सिर्फ फ्लोटर डिस्काउंट की बात करूं तो 50% टोटल डिस्काउंट आपको मिलता है। इंडिविजुअल की पॉलिसी पे कोई डिस्काउंट नहीं है। इसमें एक लॉन्ग टर्म डिस्काउंट होता है, यानी कि अगर आप अपने कस्टमर को 2 साल के लिए पॉलिसी या 3 साल के लिए पॉलिसी दे रहे हो तो सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम आता है उस पर 10% का टोटल डिस्काउंट है। और अगर आप पॉलिसी कस्टमर को 3 साल के लिए दे रहे हो तो 11.25% का डिस्काउंट है। यानी 11.25% तक का डिस्काउंट आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आपको कस्टमर को 2 साल या 3 साल की पॉलिसी देनी होगी। 1 साल की पॉलिसी में कोई डिस्काउंट नहीं है। ऑफकोर्स हाफ ईयरली और क्वार्टरली की पॉलिसी में भी कोई डिस्काउंट नहीं है। इंडिविजुअल में कोई डिस्काउंट नहीं है। फ्लोटर में ऑटोमेटिकली 40% का डिस्काउंट है, और अगर वाइफ की एज या फिर हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से किसी की भी एज 50 साल से कम है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। वेटिंग पीरियड आप लोगों को क्लियर है, डिस्काउंट क्लियर है। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे कि जेंडर चेंज कराने का पैसा कंपनी नहीं देती है, मैटरनिटी कंपनी इसमें कवर नहीं कर रही है। ठीक है, ये परमानेंट एक्सक्लूड होते हैं। कोई प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, कंपनी उसको कवर नहीं करती है। ठीक है। अगर जो वो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो दारू छुड़ाएं वाला जो स्कीम निकलता है, उसके लिए जो कंपनी पैसा इसमें नहीं देने वाली है। ये सब परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं जिसके लिए कंपनी कवर नहीं करती है। ठीक है। क्लेम प्रोसीजर जो है इसका अलग से सेशन होता है जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि रीइंबर्समेंट का क्लेम कैसे पास होता है और कैशलेस वाला क्लेम कैसे पास होता है। तो ऑल इन ऑल क्लेम प्रोसीजर की तो अलग सेशन होगी। प्लान यहाँ पे खत्म होता है। डिस्काउंट आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। आई थिंक कहाँ से कहाँ तक किससे किसको हम ये पॉलिसी दे सकते हैं वो आपको क्लियर है। को पेमेंट कितने पे लगती है आई थिंक वो आपको क्लियर होगा। 20% तक का को पेमेंट है इसमें, 65 से ऊपर। पॉलिसी हम 50 से ऊपर को देंगे, उससे नीचे को नहीं देंगे। तो वर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस, थैंक यू शिवांगी और अच्छी ट्रेनिंग। आई होप सभी लोगों को ट्रेनिंग में चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो इसकी रेगुलर ट्रेनिंग नहीं अटेंड की जिन्होंने, और इसलिए उनके लिए ये प्लान हो सकता है नया होगा। कुछ लोग पुराने भी हैं जो लोग ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है क्या इस प्लान को लेके? एनीबडी कोई पूछना चाहे जो हो सकता है आपको शिवांगी से क्लियर ना हुआ हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्लान कैसा लगा ये भी जानना है आपसे, और साथ में ये भी जानना है कि कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो शायद आपको शिवांगी से क्लियर ना हुआ हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीबडी? इसके अलावा मॉर्निंग में मैंने सभी को एक मैसेज भेजा था, क्या सभी को वो प्लान क्लियर है? एक नया लेटेस्ट प्लान कंपनी ने लॉन्च किया था 12 साल वाला। किसी को मैसेज पड़ा हो किसी ने, किससे 12 साल हेल्थ पॉलिसी के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए और अगले 35 साल रिन्यूअल फ्री। चलिए आई होप अगर आप लोगों को सारा प्लान क्लियर है। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के कि किसी का कोई डाउट ही नहीं है।
सब कुछ इतना ज्यादा क्लियर है, मुझे पता नहीं था पहली पहली बार में आपको इतना समझ आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है। ताऊ जी आप हंस रहे हैं, आपको सब आ गया, कुछ पूछना नहीं था? नहीं सर के नहीं सामने नहीं, कुछ 3 बार बोला ही नहीं। तीन नहीं नहीं, 3 बार ये मतलब ट्रेनिंग हो गया ये प्लान। अच्छा 3 बार, आपने 3 बार ट्रेनिंग ले ली? हाँ हाँ। हाँ, एक बार तो जब लॉन्च हुआ था तब ली होगी, एक बार लास्ट टाइम, एक बार अभी। चलिए बढ़िया है सर, आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर है। फिर मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रही हूँ। कोई भी क्वेरी हो, प्लान कोई भी प्लान हो, जरूरी नहीं है यही प्लान, किसी भी प्लान से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, मेरा नंबर आप लोगों बाकी के पास होगा। बाकी हम्म। मैडम जब कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे तब पता चलेगा क्या हाँ, प्रॉब्लम जब फेस कस्टमर करना को पड़ता एक्सप्लेन है, करेंगे तभी सच में पता पता चलेगा चलेगा। कितना हम समझे कितना नहीं। तो सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।